तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सब ठीक है? तबीयत से ठीक है आपकी? और प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है? मेरे ना पहले ये सेशन चल रहा था हमारा कंटिन्यू, तो मैंने इस ग्रुप में इसलिए लिंक शेयर किया ताकि आप सब भी क्लास लें, ताकि आपको भी इस चीज़ का ना आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर हम बेसिक नॉलेज वगैरह करवा देंगे। बेसिक जनरल नॉलेज है क्या, क्योंकि जब तक बेसिक आपकी नॉलेज क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ना क्या कहते हैं चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो आज मैंने पहले एशिया और यूरोप का मैंने पहले सारा करवा लिया था। आज मेरा साउथ अमेरिका और बाकी जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस वगैरह करेंगे। तो ये था, तो शुरू करते। देखो, साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि एरिया वाइज तो वो क्या कहते हैं, लार्जेस्ट जो उसका कंट्री है ना वो है ब्राजील है, ठीक है। और एरिया वाइज भी वही है, ठीक है। और साउथ अमेरिका का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है वो भी आपका ब्राजील है। और ब्राजील टी के हिसाब से बड़ा फेमस माना जाता है, और फुटबॉल टीम के वाले से भी, क्योंकि ये मतलब कि नंबर वन फुटबॉल टीम रही है ब्राजील की। तो ब्राजील के मतलब मोस्टली आपके फुटबॉल पे एमसीक्यूज आते हैं, या फिर आपके अपने टी के वाले से, ठीक है। इनके अलावा क्या कहते हैं, ब्राजील साउथ अमेरिका के हिसाब से ना तो वो बड़ा एक मतलब लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया वाइज भी। और एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में पांचवें नंबर पे है ब्राजील, ठीक है। उसके अलावा स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, इसका अरूबा है, एरिया वाइज के हवाले से, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से सरनीम, ये सर सरनेम जो है ना, सरनीम, ये एक वैसे स्टेट है अमेरिका की, ठीक है। मतलब वो आज़ादन है लेकिन उसे कंट्री माना जाता है। जैसे हमारे पास कश्मीर है, कश्मीर वैसे तो एक स्टेट का दर्जा रखती है, उनका सारा सिस्टम अलग है, आज़ाद कश्मीर जो हमारा है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ अटैच है। तो इसी तरह ये भी एक स्टेट ही है जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ अमेरिका में है, मतलब कि बहुत ही कम इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। और जो एरिया वाइज कंट्री वो तो अरूबा है, जो कि साउथ अमेरिका, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी का कौन सा है, ब्राजील का है, साओ पोलो, जहाँ पर क्या कहते हैं ब्रिक्स की समिट हुई थी लास्ट टाइम, ठीक है। और लैंडलॉन्ड जो कंट्रीज हैं वो साउथ अमेरिका में दो हैं, ठीक है। और इनके अलावा लार्जेस्ट फॉरेस्ट अमेजोन है और लार्जेस्ट रिवर भी अमेजोन है। अब अमेजोन भी ये था कि मतलब कि क्या कहते हैं फ्रेश, क्या कहते हैं लार्जेस्ट, क्या कहते हैं कौन सी वो रिवर है जो अमेरिका में है, साउथ अमेरिका, वो अमेजोन है। और सबसे मतलब कि लार्जेस्ट रिवर पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, वो भी अमेजोन ही है। मतलब साउथ अमेरिका में अगर पूछे आपसे फर्स्ट पे, देन भी आपने वो क्या कहते हैं अमेजोन ही लिखना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपसे वो पूछे वर्ल्ड लेवल पे, देन भी अपने अमेजोन ही लिखना है। और उसकी जो बिगेस्ट लेक है, लेक का क्या कहते सिल्वा है, ग्रेट सिल्वा लेक, जो कि वो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी बिगेस्ट लेक है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर अमेजोन रिवर, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ पर मेंशन है अमेजोन रिवर। अब अमेजोन रिवर पे ना काफी सारे सवाल भी आते हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड, जिसे बताएं कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। फर्स्ट पे तो वो अमेजोन है, सेकंड पे नाइल है, और थर्ड पे यंगत्से रिवर है। यंगत्से रिवर है जो कि एशिया में पाई जाती है, चाइना में है वो। एशिया के हिसाब से वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, यंगत्से रिवर। एशिया के हिसाब से जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो यंगत्से है। साउथ अमेरिका के हिसाब से जो रिवर है वो अमेजोन रिवर है, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे भी आपकी अमेजोन सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। जो कि कनाडा और ब्राजील और मतलब कनाडा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से भी क्रॉस कर लेती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में आपका कनाडा आ जाती है, वहां से भी क्रॉस कर लेती है, ठीक है। इनके अलावा साउथ अमेरिका में, और अब इस रिवर पे आते हैं, सेकंड रिवर कौन सी सबसे पॉपुलेस्ट, वो मोस्ट फेमस रिवर जो है वो है आपकी क्या कहते हैं, सेकंड वो है नाइल रिवर, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर वो नाइल है। और सेकंड जो बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो कांगो रिवर है। कांगो रिवर वो कहाँ पर है, अफ्रीका में। अब सवाल आपको ना इसी तरह कंफ्यूजन करता है, बर्थ सब लॉन्गेस्ट रिवर तो सारी पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम सारी रिवर अलग अलग याद करें कि एशिया में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, फिर हम उसे वर्ल्ड वर्ल्ड रिवर पे भी नाम देंगे, वर्ल्ड रिवर पे सबसे मतलब कि किस नंबर पर है। जैसे मैंने यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना कि ब्राजील वैसे तो
क्या कहते हैं, अमेरिका के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर है वो कंट्री, ठीक है, लेकिन इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज इन द वर्ल्ड 5th नंबर पर है वो। अब आपने इसी तरह नंबर मेंशन, जब आपने एमसीक्यू तैयार करने होते हैं ना, तो आपने इस तरह नंबरिंग दे दी है। जैसे यहाँ पर मैं आप यहाँ पर आप लिख लें कि अमेजोन लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड लेवल पे, फर्स्ट नंबर पे वो अमेजोन रिवर है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और साउथ अमेरिका के हिसाब से भी वो जो रिवर है वो भी फर्स्ट पे, ठीक है। उसके अलावा फिर आप साथ में एमसीक्यू बना के लॉन्ग, अब लॉन्गेस्ट रिवर में सेकंड लेवल कौन सी, वो नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीका में फर्स्ट नंबर पर है। और वर्ल्ड लेवल पे क्या कहते हैं, सेकंड नंबर पे। इसी तरह फिर थर्ड रिवर जो यंगतजे रिवर, यंगतजे रिवर वो एशिया में फर्स्ट नंबर पर है, और वर्ल्ड लेवल पे थर्ड नंबर पर है। अब सेकंड लार्जेस्ट रिवर साउथ अफ्रीका में कौन सी, वो कांगो रिवर है। अब एमसीक्यू तो आपको भी इसी तरह बनाने हैं, मतलब जब आप एक रिवर के बारे में पढ़े तो आप उसे अच्छे से पढ़ लिया करें, बाकी रिवरों को भी, ताकि उसका आपको आइडिया हो जाए। और यहाँ पर टोटल जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर मतलब कि अफ्रीका में जो नेशनल लैंग्वेज टोटल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो 1448 है, ठीक है। 448 टोटल लैंग्वेजेस हैं। और इसके लोएस्ट पॉइंट जो है वो है वाल्दीज पेनासोला, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, लोएस्ट पॉइंट जो इसकी है, ठीक है। अब ये तो ओवरऑल सारा आपका था, साउथ अमेरिका के हवाले से था, साउथ अमेरिका के हवाले से था। यहाँ पर कोई आपका कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई चीज समझ में ना आए तो। गाइस यहाँ पर कोई आपका सवाल है? यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर है? कह रहे भाई, आप सारे चुप बैठे हो यार। अब साथ साथ बोलेंगे तो अब साथ साथ चीजें आपको समझ भी आएगी। अब ऐसे चुप करके बैठेंगे तो फिर तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आप हमें भी क्या पता कि आप कितने सहमत है कितने सहमत नहीं है। तो टेस्ट में आपका ना मतलब पढ़ने वक्त या पढ़ाने वक्त जो आपको सवाल जहन में जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकती हैं, किसी भी टाइम किसी भी जगह पर। अब यहाँ पर हम डिस्कशन डिस्कशन करने से आपको ना एक बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं। अब रिवर वाली आपको बात सारी समझ में आ गई, रिवर वाली। उसके अलावा ना हम अब आ जाते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका, अब नॉर्थ अमेरिका की जो एरिया है वो 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और उसकी पॉपुलेशन जो है वो 596.59 मिलियन, ठीक है। लेटेस्ट ये जो अपडेट है, ठीक है। उसके अलावा उसका जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है आपका कनाडा, एरिया वाइज। एरिया वाइज कनाडा, एरिया वाइज कनाडा ना एज कम्पेयर टू यूएसए बहुत बड़ा है, ठीक है। अब काफी लोग समझते हैं यार यूएसए तो सबसे बड़ा कंट्री है, तो शायद वो आबादी के हिसाब से बल्कि वो है, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन एरिया वाइज ना वो यही है। एरिया वाइज जो आपका है वो है आपका वो कनाडा, और पॉपुलेशन के हिसाब से यूएसए है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो ये जो स्टेट के हिसाब से ना वो केरिया है, यही है ना। सेंट केट्स नाम है इसका, सेंट केट्स है, जो कि 261 किलोमीटर पर स्क्वायर पर मतलब वो मुश्तमिल है। अब ये भी वैसे ना देखो, साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में ना जो बड़े कंट्री ना वो सिर्फ 4-5 ही हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की हम बात करें वहां पर क्या कहते हैं आपका, अपना ब्राजील, अर्जेंटीना, और उसके अलावा 2-3 और कंट्रीज हैं जो कि बड़े वो फेमस हैं, और वही हैं। बाकी सारी वो अगर आप मैप में भी देखें ना तो वो सारी स्टेट ही हैं आपकी। साउथ अमेरिका में भी ना मतलब कि अलास्का वो भी एक बड़ी स्टेट है, ठीक है, अलास्का बहुत बड़ी एक स्टेट है। अब यहाँ कनाडा है, और क्या कहते हैं मैक्सिको सिटी है, ये 4-5 सिटी हैं, वो कंट्री भी हैं
जो कि बड़े हैं, मतलब बड़े हैं नॉर्थ अमेरिका, अदरवाइज वहां पर सारी वही है। अब यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्री जो है वो, अब देखो ना, एक ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका आता है बार बार एफआईए में, कस्टम में, या बाकी वन पेपर में, कि दुनिया में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है दोनों कंट्री के, वो यूएसए और कनाडा का है। 3600 किलोमीटर समथिंग है यहाँ पर। अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका क्या था, लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज वो कनाडा है, और लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से वो कौन सा है आपका, यूएस है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जो कंट्री है वो है सेंट किट्स नाम है एरिया वाइज के हिसाब से, और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से भी वही है, जिसके मतलब के 53,000 पॉपुलेशन है उसकी, ये यहाँ पर इसकी मेंशन है, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी मेक्सिको सिटी। और यहाँ पर एक और सवाल मैं आपको मुझे याद आ गया, मैं बताता हूँ कि जो आने वाला जो वो वर्ल्ड कप है ना, वो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको सिटी में है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि जो पप वो क्या कहते हैं, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो नॉर्थ अमेरिका में होगा। तीन तीन जो इनके कंट्री पड़े हैं, मेक्सिको कंट्री, ठीक है, कनाडा और अमेरिका में वो आने वाला वर्ल्ड कप होगा, जो जो आने वाला वर्ल्ड कप 2016 में होगा, 26 में हो जाएगा, 2026 में जो होगा वो आपका होगा कनाडा और यूएसए और मेक्सिको में। और ये अभी तक ना 5-6 बार एमसीक्यू आया भी है कि आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। तो ये भी आप ना मतलब एमसीक्यू नोट कर लें। उसके अलावा हाईएस्ट पॉइंट जो है वो डेनली पीक जो यूएसए में है, अलास्का में है आपकी। और जो उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये अलास्का में। और अलास्का सबसे बड़ी, यूएस में सबसे बड़ी जो स्टेट है ना, वो अलास्का है एरिया वाइज के हिसाब से। एरिया वाइज जो है उनकी अलास्का ही है वो। उसके अलावा लोएस्ट पॉइंट क्या है, डेड वैली। डेड वैली बड़ा फेमस सवाल है। ये भी आपका ना बार बार आपने देखा होगा, मतलब कि काफी सारे ईयर्स में आया हुआ है। तो आ गया था। तो हम दोबारा ना अब इस क्लास को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्क्रीन क्लियर है आपकी, स्क्रीन सबको सही से नजर आ रही है। उसके अलावा अब नॉर्थ अमेरिका में लैंड आउट कंट्री नहीं है। साउथ अमेरिका में दो कंट्री थे, लेकिन लैंड आउट कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका वो मतलब वो है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है वो टांगास फॉरेस्ट है जो अलास्का में है, ठीक है। और जो उसकी लॉन्गेस्ट मिस्री रिवर जो है ना, वो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि ये इनका भी नॉर्थ अमेरिका के हवाले से पूछा जाता है, या अमेरिका और साउथ अमेरिका के हवाले से भी रिवर, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर जो है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका वो मिस्री रिवर है। और इंशाल्लाह ना एसुन में आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स पूछी जाती हैं, या वो किस कंट्री में कहाँ से क्रॉस करती हैं, उन्हीं का भी मैं आपको ना कि मतलब कि इंशाल्लाह ये एफआई के सेशन में आपको ना मैं करवा दूंगा। रिवर्स कौन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो पूछी जाती हैं बार बार। तो उसमें भी आपके काफी सारे जो वो है ना, वो क्या कहते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं या जो बार बार आते हैं रिवर्स वगैरह वो भी। और बिगेस्ट लेक आप सुपीरियर रिवर भी बहुत एक इम्पोर्टेंट लेक है, जो कि वो सवाल में पूछी जाती है नॉर्थ अमेरिका में, या ये कि वो कनाडा में, ये कनाडा में लेक लेक ऑफ सुपीरियर है। और फ्रेश वाटर के हिसाब से भी ये मानी जाती है। फ्रेश वाटर के हिसाब से जो मतलब लग के बड़ी लेक है ना, लेक, वो लेक ऑफ सुपीरियर ही है यहाँ पर। तो ये तो हमारा था नॉर्थ अमेरिका था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। अगर ऊपर कोई अफ्रीका अमेरिका के हवाले से कोई सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस नॉर्थ अमेरिका के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप वो पूछ सकते हैं। गाइस अगर कोई आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चुप ना रहा करें, पूछा करें, क्योंकि पूछने से अभी काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर होती है। और किसी का कोई सवाल है?
हाँ तो कॉन्टिनेंट टोटल ना 7 है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया वाइज के हिसाब से देखो, जो मोस्टली जो कॉन्टिनेंट पूछे जाते हैं ना, और क्या कहते हैं FI में, वो आपके एशिया का, एशिया ऑस्ट्रेलिया में कौन सी लेक के हवाले से, एशिया मतलब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका के हवाले से पूछा, और अमेरिका के बारे में पूछा जाता है। हाँ FI में लास्ट टाइम आप देखे ना, वो 4-5 रिवर्स का पूछा हुआ है, और चीजों को उन्होंने डिस्कस किया और पूछा हुआ है। सिलेबस में भी इवन मेंशन है ना, करंट अफेयर में, जीके में तो सिलेबस में तो है ही है, क्योंकि जीके हॉल ऑफ वर्ड है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जीके में कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। नहीं, उर्दू के एमसीक्यू वहां नहीं आते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ सिलेबस। देखो सिलेबस में 20% आपकी इंग्लिश है, ठीक है, 20% आपकी मैथ है, 40 नंबर की ये हो गए। 20% आयशा उसका आपका करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है। 20% आपका करंट अफेयर आ जाता है, और 20% आपकी पाकिस्तान अफेयर इस्लामाबाद आ जाती है, और साइंस। आपका 100 नंबर का आपका MCQ पेपर होता है FI में। जब वो आपका क्लियर हो जाता है, देन आपका फिर इंटरव्यू होता है। वो रिटन टेस्ट के बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, देन फिर आपकी लोकेशन हो जाती है वहां पे भी। मतलब वो कैंगरोज के हिसाब से बड़ा फेमस है, कैंगरो के नाम के आस मतलब के, हु इज फेमस कॉन्टिनेंट ऑफ कैंगरो, कैंगरोज के हवाले से कौन सा फेमस है, ठीक है। और इनके अलावा यहाँ पर कुछ वो क्या कहते हैं कि मतलब लैंड आउट कंट्री यहाँ तो है नहीं, लेक पूछी जाती है। लेक आप ईवी लेक पूछी जाती है वो, ठीक है। और इनके अलावा लॉन्गेस्ट रिवर पूछी जाती है आस्ट्रिया के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस जो करूंगा। तो आयशा ये ना मतलब कि वो क्यूरीज थी आपकी, जो मैंने आपको बताया ना कि FIA में, मैंने सिलेबस तो पहले डिस्कस कर लिया है, वो ना मैं आपको इंशाल्लाह वो लेक्चर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप उसे अच्छे से सुन लें, ताकि आपको समझ भी आ जाए। अब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ना, मतलब कि दो तो MCQ से, वो आपको आपने सुना होगा कि मतलब अभी लिस्ट, जो लास्ट टाइम जो अपना SPC सिंध में जो टेस्ट है, जिसमें उन्होंने बार बार ये पूछा हुआ था सवाल कि वो सबसे मतलब के छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है। जाहिर सी बात है वो ऑस्ट्रेलिया है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो सबसे छोटा है वर्ल्ड पे, ठीक है। और एरिया वाइज भी ऑस्ट्रेलिया। ये तो आपके दो MCQ वो उन्होंने PPS में पूछे हुए हैं। यहाँ जो हमारा कस्टम का टेस्ट हुआ था ना लास्ट टाइम, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि वो मतलब के लॉर्जेस्ट क्या कहते हैं कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पर है कॉन्टिनेंट, वो शायद 7 नंबर पर है आपका, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे और भी 3-4 कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट के हवाले से, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया का खुद एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है। और उसके अलावा उसका नाम दूसरा जो आपने बताया नाम, वो ऑन्चिना नाम है, OCEANI, ठीक है, इसके नाम से भी वो माना जाता है। लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से उसका ऑस्ट्रेलिया अपना ही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो टोकलिया है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। और एरिया वाइज के हवाले से जो है वो नेरो है, NAURU, नेहरू, ठीक है, एरिया वाइज का वहां से। लार्जेस्ट सिटी सिडनी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो अपना वो कैपिटल सिटी है वो कैनबेरा है, ठीक है। और सिडनी लार्जेस्ट सिटी है ओवरऑल, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भी अगर सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट जो सिटी है ना, लार्जेस्ट सिटी, वो भी सिडनी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है, वो भी सिडनी है आपका, ठीक है। और जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो म्यूरी रिवर है, म्यूरी म्यूरी रिवर, जिसकी वो मतलब 2500 किलोमीटर स्क्वायर भी यहाँ पर है, यहाँ पर। वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया में है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये मेंशन है आपके साथ, ये देखें यहाँ पर। उसके अलावा बिगेस्ट, देखो लार्जेस्ट रिवर एक होता है, और दूसरा बिगेस्ट लेक होता है, लेक ऑफ ईवी इसका नाम है, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब लैंडलॉक कंट्री तो कोई यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ की लैंडलॉक कंट्री वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अब स्पोकन लैंग्वेजेस जो है ना, स्पोकन जो लैंग्वेजेस हैं, वो तो बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो है वो मोस्ट पॉपुलस जो उनका कंट्री ना, वो गयाना कंट्री, ठीक है।
और इनके अलावा इंडोनेशिया में, मतलब इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तो जो लैंग्वेज है वो 1300 लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि वो रजिस्टर, मतलब कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है, टोटल लैंग्वेजेस जो है ऑस्ट्रेलिया में। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है वो रेन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, जिसे डेनी ट्री के नाम से माना जाता है। उसके अलावा अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वो है, क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो किस किस कंट्री में है। सबसे ज्यादा जो लैंग्वेजेस है वो न्यू पापू गनी में है, वो 839 है, ठीक है।